हम अपनी सहानुभूति दिल्ली पुलिस के उन अफसर और कर्मचारियों को भी देते हैं जिन्होंने 26 जनवरी को जिस घटना की जांच होनी चाहिए कि वो कैसे हुई, जैसे बाजवा साहब ने कहा था, जिनको उसमें जो जख्मी हुए हैं, किसी को यह अधिकार नहीं कि जो लोग अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं उन पे किसी तरह का हमला हो, चोट पहुंचाई जाए। लाल किले की घटना से पूरा देश आहत हुआ है, पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब प्रस्ताव की बात है, माननीय अभिभाषण ही नीरस है, निराशाजनक प्रशंसा पत्र है सरकार का। इसमें सरकार के विवादित कानून, फार्म लॉज, कृषि कानून का अनावश्यक उल्लेख दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जी वही पढ़ते हैं जो सरकार देती है। एक तरफ संघर्ष चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, और अभिभाषण में उसकी तारीफ हो रही है। इससे बढ़ के दुख की बात नहीं हो सकती। इस अभिभाषण के अंदर जो हम बड़े दावे करते हैं कि दुनिया के अंदर हमारा कितना दर्जा है, हमारी आवाज कितनी है, होनी चाहिए इस बड़े देश की, पर कोई भारत की विदेश नीति की चर्चा नहीं है। आप वैश्विक नेता हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण में पड़ोस तक का जिक्र नहीं है, जहां हम अलग थलग पड़ गए हैं। बेहतर होता ईमानदारी से इस पे चर्चा होती। कोई चर्चा नहीं। महामारी की उपलब्धि तो बता दी, पर प्रवासी मजदूर, माइग्रेंट लेबर वर्कर, जो अचानक लॉकडाउन के बाद लाखों लाखों लोग परेशान हो गए, पैदल चलने पर मजबूर हो गए, रेलगाड़ी चली गई, बसें नहीं चली, सैकड़ों लोग मर गए। वो हृदय विदारक दृश्य, जहां एक अपनी मरी हुई माता का एक छोटा बच्चा कंबल उतारता है रेलवे स्टेशन पे, गाड़ियां कहां की कहां चली गई, कोई जिक्र नहीं उनके बारे में। ये संवेदनहीनता की बात है और मैं इसकी निंदा भी करता हूं। कहना चाहिए था कि हमको दर्द है, हमको तकलीफ। मैं आरोप नहीं लगा रहा, क्योंकि अचानक आई महामारी, दुनिया का कोई देश तैयार नहीं था। मैं इस पे ना राजनीति करता हूं, ना इस पे आरोप प्रत्यारोप करता हूं।